नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9 बजने वाले हैं और 9 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की है। बुरकापाल और पूसूगुड़ा इलाके में कैंप को निशाना बनाया है। नक्सलियों ने सुबह 3 बजे से रुक रुक कर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायर किया। अभी किसी नुकसान की खबर नहीं, फायरिंग भी रुकी हुई है। झारखंड के रामगढ़ में भी केपीएल माइंस में करीब 15 माओवादियों ने हमला किया। पोकलैंड मशीन में आग लगा दी। सुकमा और बीजापुर की सीमा के पास नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सीआरपीएफ ने 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है, लेकिन किसी का शव बरामद नहीं हुआ है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों का एक जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल हुए। घर भेजा गया शहीद शलज उपाध्याय का पार्थिव शरीर। सीआरपीएफ, एसटीएफ और कोबरा टीम के 350 जवानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 96 घंटे तक इस ऑपरेशन को चलाया गया। इस अभियान के दौरान पहली बार वायुसेना ने सीआरपीएफ जवानों के लिए खाने पीने और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई की है। सुरक्षा बलों ने जलेबी फॉर्मेशन बनाकर नक्सलियों को घेरा। हर तरफ से घेर कर फायरिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर आज 5वें दिन की सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना भगवान राम से की थी। कपिल सिब्बल ने कहा था, जैसे मेरी आस्था है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, वैसे ही 3 तलाक भी आस्था का विषय है, तो 3 तलाक पर सवाल किया। सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका की सरकारी योजनाओं में आधार को जरूरी न बनाया जाए। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली छात्राओं की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। गांव के स्कूल को 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक करने की मांग की गई। छात्राओं को 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है। रास्ते में मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर ये छात्राएं भूख हड़ताल पर हैं। बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर में लालू और उनके बेटे बेटियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। छापेमारी पर लालू यादव ने कहा, बीजेपी में हिम्मत नहीं कि लालू की आवाज को दबा सके। जवाब में वित्त मंत्री बोले, बिना ठोस आधार के कार्रवाई नहीं करती एजेंसी। शाही इमाम के पद से हटाए जा सकते हैं। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती, आज दोपहर तक फैसला हो सकता है। मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रमुख शहजादा अनवर अली का बयान, देश विरोधी टिप्पणी को देखते हुए बोर्ड इन्हें हटाने का फैसला ले सकता है। आज आएंगे पश्चिम बंगाल में हुए 7 म्युनिसिपैलिटी चुनाव के नतीजे। 14 मई को चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। जुलाई में जम्मू कश्मीर में समीक्षा बैठक करेगा आरएसएस। पहली बार जम्मू कश्मीर में बैठक होगी। इस बार 2 दिन पहले मॉनसून दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून 30 मई तक केरल पहुंच जाएगा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की चुप्पी पर निशाना साधा है। ब्लॉग में लिखा, क्या अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता के सामने रखने की हिम्मत है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई को सबूत सौंप दिए। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला रैकेट और काले धन को सफेद बनाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई। कपिल मिश्रा ने मोहल्ला क्लिनिक में 225 करोड़ के घोटाले का दावा किया। उपराज्यपाल से शिकायत करने की बात की। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा केस। दिल्ली में मच्छरों की रोकथाम पर दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। दिल्ली सरकार एमसीडी और केंद्र से कहा, मच्छर मीटिंग का इंतजार नहीं करते। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। रात में कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में ड्राइवर को नौकरी से निकालने पर मालिक की बेरहमी से पीट कर हत्या। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। मुंबई में घाटकोपर स्टेशन के पास लोकल ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। मोटरमैन और गार्ड ने आग बुझा ली। केरोसिन लेकर कोई यात्री लोकल में चढ़ा था। योगी कैबिनेट की 6th मीटिंग में कई अहम फैसले हुए। अवैध खनन पर जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए बेहतर बीज की व्यवस्था पर मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट ने विशेष अनुदान देने वाले प्रस्ताव को पारित भी कर दिया है। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12,460 सहायक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अखिलेश पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश ने वादा किया था चुनाव के बाद अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, अब वादा निभाएं। मुलायम सिंह यादव ने फिल्म बाहुबली 2 देखी। लखनऊ के एक मॉल में पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने के लिए।
यूपी के एटा में स्कूल निर्माण में 32 लाख का घोटाला। स्कूल के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी पर मिली भगत का आरोप लगा है। बरेली के धनौरा गौरी गांव के हाई स्कूल में बदहाली है। स्कूल की अकेली महिला शिक्षक के मैटरनिटी लीव पर जाने से स्कूल बंद पड़ा है। यूपी के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर आरोप तय। सीबीआई की कोर्ट में 19 मई से ट्रायल शुरू होगा। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद हाजी फाकू पर जानलेवा हमला हुआ। घर में घुसकर गोली मारी गई। 4 लाख कैश भी लूटा गया। यूपी के बहराइच में 2.5 साल की बच्ची से दरिंदगी। खेत में बच्ची मिली, अस्पताल में भर्ती, मासूम की हालत गंभीर। शाहजहांपुर के गन्ना शोध संस्थान में फर्जीवाड़ा हुआ है। 2 साल से ड्यूटी पर 2 कर्मचारी जो नहीं पहुंचे, उनका वेतन निकालकर बंदरबाट की गई। इलाहाबाद में फीस कम न करने पर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़, भगवा पगड़ी बांध कर आए दबंगों ने कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी। हरिद्वार में बेटी पैदा करने पर महिला को घर से निकाल दिया गया। बेटी और मायके वालों के साथ घर के बाहर धरने पर महिला बैठ गई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेशनल हाईवे अधिकारियों के साथ बैठक की। काम में सुस्ती पर नाराजगी जताई। तेलंगाना में फर्जी चालान करने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सख्त हुए। अधिकारियों को गंभीरता से जांच करने के लिए कहा। कानपुर में नयन सिंह नाम के बुकी के साथ नजर आया दिल्ली डेयरडेविल टीम का लोकल मैनेजर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। बिहार के गया में पुल निर्माण में लगे 4 मजदूरों को नक्सलियों ने किडनैप किया। 2 मजदूरों को छोड़ दिया गया। 2 अब भी नक्सलियों के कब्जे में हैं। इलाहाबाद में घरों में लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। पानी मांगने के बहाने घर में घुसते थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 टीचर्स पर लगा छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में लड़की ने मंडप से दूल्हे को अगवा किया। बंदूक की नोक पर दूल्हे को साथ लेकर गई लड़की। पुलिस कर रही है जांच। यूपी के कौशाम्बी में नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्यार में नाकाम रहने पर वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के नवसारी में 25 लाख रुपए के 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद हुए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पानीपत में बाल विवाह का शिकार हुई लड़की ने किया लड़के के घर जाने से इनकार। 8 साल पहले शादी की गई थी। पंजाब के फरीदकोट में पिस्टल की नोक पर कार छीन ली गई। परिवार ने एक ही दिन पहले नई कार खरीदी थी। अलवर में शराब कारोबारी से बंदूक की नोक पर 1,15,000 की लूट की गई। ठेका बंद कर घर जा रहा था पीड़ित। राजस्थान के हिंडौन सिटी में कारोबारी बाप बेटे को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। नकदी से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए बदमाश। राजस्थान के बहरोड में युवती से 22,000 की ऑनलाइन ठगी। दिल्ली के एक आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर हुई राशि। भीलवाड़ा में शादी समारोह से 3 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना में 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस को आपसी रंजिश का शक है। लुधियाना में पंजाब पुलिस के एएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिला कांस्टेबल को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। हैदराबाद में पायरेटेड सीडी बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। बाहुबली 2 की जाली सीडी बना रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद में 35 साल की महिला को घर से अगवा किया गया। अंबरपेट इलाके में वारदात हुई। पुलिस जांच कर रही है। कर्नाटक के गुलबर्ग में साइबर अटैक की आशंका के चलते 90% एटीएम बंद पड़े हैं। कैश न मिलने से लोग भी परेशान हैं। राजस्थान के पुष्कर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी की। 2 महिलाओं और 3 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। कश्मीर में सालों बाद किसी हिंदी फिल्म का प्रीमियर हुआ। श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में दिखाई गई फिल्म सरगोशियां। बिहार के मुंगेर की 10 साल की खुशी लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। बॉक्सिंग में जीते कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स। मध्य प्रदेश के आनंद विभाग ने लॉन्च किया आनंद कैलेंडर। महीने के हिसाब से खुश रहने की थीम तय की गई है। पंजाब के फजलका में 1 महीने तक ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं काटेगी, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियम सिखाए जाएंगे। फजलका में ही प्रशासन ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल लाल रंग की स्टैंप शुरू की है। प्राथमिकता के आधार पर बुजुर्गों की शिकायतें सुनी जाएंगी। नए फीचर्स और ज्यादा क्षमता के साथ लॉन्च हुई मारुति की नई डिजायर। कीमत 5.5 लाख से 9.5 लाख के बीच। नोकिया का मच अवेटेड फीचर फोन 3310 लॉन्च हुआ और कीमत भी 3310 रुपए। 18 मई से स्टोर्स पर मिलना शुरू होगा। ऑपरेशन क्लीन मनी के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है। पोर्टल के जरिए जन भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश होगी। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ ऑनलाइन वेंडर्स हैं। सरकार से डील रोकने की अपील। स्नैपडील पर बकाया नहीं चुकाने का आरोप। मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनीज को राहत मिल सकती है। कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर सरकार ड्यूटी खत्म कर सकती है।
आईपीएल सीजन 10 के पहले क्वालिफायर में पुणे सुपर जॉयंट्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। फाइनल में पुणे की टीम पहुंच गई। मुंबई में सचिन ने एक एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च किया। कहा, भाग दौड़ करने वालों को फुर्ती चाहिए होती है। विराट कोहली के बचाव में उतरे क्रिस गेल। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिखेगा आईपीएल की फॉर्म का असर। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने ऋषभ पंत की तारीफ की। कहा, भारत के लिए हो सकते हैं अहम खिलाड़ी। 19 साल की दीप्ति शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आयरलैंड के खिलाफ 188 रन की पारी खेली। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। आयरलैंड के खिलाफ दीप्ति पूनम ने 320 रन बनाए। लेबनान के साथ भारत का फ्रेंडली फुटबॉल मैच रद्द हुआ। 7 जून को मुंबई में होना था इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच। लेबनान ने भारत आने में असमर्थता जताई। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की हार। न्यूजीलैंड ने भारत को 8-2 से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज है। आंध्र प्रदेश में आप ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकेंगी पीवी सिंधु। विधानसभा में बिल पास हुआ। भारतीय वॉलीबॉल टीम से खेलेंगी पूर्व नक्सली महिला की बेटी। ओडिशा के मलकानगिरी की रहने वाली हैं सिरिसा। अंडर 18 की टीम में सिलेक्शन हुआ। मारिया शारापोवा ने विंबलडन क्वालिफाइंग में जगह बना ली। शारापोवा ने रोम मास्टर्स में पहला मैच जीत लिया। इराक के मोसुल शहर में सेना ने प्लेन से गिराए पर्चे। पर्चों पर लिखा था कि सेना जीतने के बेहद करीब है। बोलीविया में कार से बरामद हुई 41 किलो कोकीन, 208 किलो गांजा भी मिला। चिली बॉर्डर के पास से इसे पकड़ा गया। पेरू में डेंगू को महामारी घोषित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के साथ मिलकर रोकथाम का काम भी शुरू किया। बतौर राष्ट्रपति पहली बार विदेश दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप गए। सऊदी अरब में इस्लाम पर भाषण देंगे। फलस्तीनी नागरिक के अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समुद्री सीमा लांघने पर इजरायली नेवी ने गोली मार दी थी। मैक्सिको सिटी में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। अपराधियों की तरफ से एक पत्रकार की हत्या किए जाने का विरोध कर रहे थे। फिर दिखी कटरीना और सलमान की नजदीकियां। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की सलमान के साथ तस्वीर। सलमान की ट्यूबलाइट का अनोखा अंदाज। इंडिया में पहला ट्विटर इमोजी। रणबीर कपूर के एड शूट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई। रणबीर के रिलेशनशिप को लेकर एक और गॉसिप। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर बेहद ही एक्साइटेड है श्रद्धा कपूर। जी न्यूज से खास बातचीत में कहा, 19 मई को फिल्म रिलीज होनी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं उमा कुरैशी। अगले महीने से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग।